यकीन से कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में अक्सर ऐसे सवालात आते होंगे कि आखिर मोबाइल फोन से कॉल कैसे मुमकिन हो जाती है। जब आप अपने मोबाइल फोन पर बात करते हैं, आपके मोबाइल का माइक्रोफोन आपकी आवाज सुन लेता है। फिर माइक्रोफोन एक मिम सेंसर और आईसी की मदद से आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल सिग्नल आपकी आवाज को 0 और 1 की शक्ल में रखता है। आपके फोन के अंदर मौजूद एक एंटीना इस 0 और 1 के सिग्नल्स को वसूल करता है और उन्हें बरकी मगनातीसी लहरों में बदल कर नशर करता है। बरकी मगनातीसी लहरें 0 और 1 के सिग्नल्स को नशर करने के लिए एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या इनके जैसी खुसूसियात वाली लहरों का इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 और 1 को तरतीब से लो और हाई फ्रीक्वेंसी में नशर किया जाता है। इसलिए अगर आप इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने दोस्त के मोबाइल तक भेजने का तरीका पता कर लें तो आप एक कॉल कर सकेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा फासला तय करने में कामयाब नहीं होती हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मौजूदगी, इलेक्ट्रिक सामान और कुछ माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये वेव्स कमजोर हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो जमीन के कर्व स्ट्रक्चर की वजह से वेव्स का वजूद हमेशा नहीं रह पाता। इस मसले का हल निकालने के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेलुलर टावर बनाए गए। सेलुलर टेक्नोलॉजी में एक जियोग्राफिक एरिया को 6 कोनों वाली यानी हेक्सागोनल सेल में बांटा जाता है, जिसमें हर सेल का अपना एक टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये टावर केबल के जरिए जोड़े जाते हैं या खास तौर पर कहें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जमीन के नीचे या फिर समुद्र में बिछाया जाता है ताकि कौमी और बैनुल अक़वामी कनेक्टिविटी हो सके। आपके मोबाइल के जरिए पैदा की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके सेल में मौजूद सेल टावर को पहुंचती हैं और वहां उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पल्सेस में तब्दील कर दिया जाता है। इन लाइट पल्सेस को टावर के नीचे मौजूद बेस ट्रांसीवर बॉक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद वॉइस सिग्नल को मतलूबा टावर तक सेंड किया जाता है। मतलूबा टावर में पल्सेस वसूल होने पर मतलूबा टावर उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलकर बाहर नशर कर देता है और आपके मिलाए गए मोबाइल नंबर वाला फोन उन सिग्नल्स को वसूल कर लेता है। ये सिग्नल फिर उल्टे तरीके से गुजरता है और आपका दोस्त आपकी आवाज सुन लेता है। इसलिए ये सच है कि ये मोबाइल कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर वायरलेस नहीं होता, इसमें वायर वाले तरीके भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इस तरह मोबाइल कम्युनिकेशन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में हमने आपको अभी तक खुद ही नहीं बताया। जब टावर सिग्नल्स को आपसे आपके दोस्त तक ठीक से सेंड करे, लेकिन आपके टावर को कैसे पता चलता है कि आपका दोस्त किस टावर के एरिया में है? वैसे इस अमल के लिए सेल टावर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद मिलती है। एमएससी बहुत से सेल टावर्स का मरकजी पॉइंट होता है। आगे जाने से पहले हम एमएससी के बारे में मजीद जान लेते हैं। जब आप एक नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपसे जुड़ी सारी मालूमात को एमएससी पर अंदराज किया जाता है। ये एमएससी आपका होम एमएससी होता है। होम एमएससी आपकी सर्विस प्लान, आपकी लोकेशन और आपकी सरगर्मियों पर नजर रखता है। अगर आप अपने होम एमएससी की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो एक नया एमएससी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे फॉरेन एमएससी कहते हैं। जैसे ही आप फॉरेन एमएससी की पहुंच में आते हैं, ये आपके होम एमएससी से राब्ता करता है। मुख्तसर कहें तो आपके होम एमएससी को हर वक्त ये पता होता है कि आप कौन सी एमएससी की रेंज में हैं। ये समझने के लिए कि सब्सक्राइबर किस एमएससी रेंज के अंदर कौन सी सेल की रेंज में है, इसके लिए एमएससी 3 तकनीक्स का यूज करता है। पहला तरीका है कि कुछ वक्त के बाद वक्फे से सब्सक्राइबर की लोकेशन अपडेट की जाती है। दूसरा है जब फोन एक लिमिटेड टावर्स की तादाद को पार करता है तो लोकेशन फिर से अपडेट की जाती है। और तीसरा, लोकेशन लिस्ट में सबसे आखिरी लोकेशन वो होती है जब आपने मोबाइल फोन ऑन किया था। चलिए इस तरीकाकार को हम एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। मान लेते हैं कि मीरा खान का नंबर डायल करती है। कॉल की दरख्वास्त जाती है मीरा की होम एमएससी पर। खान का नंबर मिलने के बाद दरख्वास्त को खान की होम एमएससी पर सेंड किया जाता है। अब खान का होम एमएससी उसकी मौजूदा एमएससी का पता लगाता है। अगर खान अपनी होम एमएससी में है तो कॉल की दरख्वास्त फौरन उसकी मौजूदा लोकेशन पर सेंड कर दी जाएगी और ये भी चेक करेगी कि खान पहले से किसी कॉल पर तो नहीं या फिर उसका मोबाइल ऑफ तो नहीं।
अगर सब कुछ ठीक होता है तो खान के मोबाइल की रिंग बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर खान अपनी होम एमएससी में नहीं है तो खान का होम एमएससी कॉल की दरख्वास्त फौरन एमएससी को सेंड कर देगा। फौरन एमएससी भी खान की लोकेशन का पता लगाने के लिए पहले बताए गए तरीकाकार को रिपीट करेगी और फिर कॉल लग जाएगी।